फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने जो है रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मीडियम पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा, स्नेल्स रूल्स उसमें देखा था। उसके बाद देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, वह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी हमने देखा था, उस पर डिपेंड हमने क्वेश्चन देख लिया था। या पीछे वीडियोज में हमने देख लिए थे, राइट है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस, राइट है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं और उससे रिलेटेड जो है रे डायग्राम खींचेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट फ्रेंड। आइए तो देखते हैं लेंस का डेफिनेशन क्या होता है। वी टेक अ सॉलिड स्फेरिकल ग्लास। हमने क्या ले लिया, सॉलिड स्फेरिकल ग्लास ले लिया। अब हमने इसको कट किया। ये जो है सॉलिड स्फेरिकल ग्लास है, हमने इसको कट किया। अगर हम जो है ये कट करेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से कुछ मिलेगा। ये पूरा सॉलिड है और ये वाला पार्ट इस तरीके से कुछ मिलेगा, राइट है। ये अब हम इन दोनों को जोड़ दें। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फिगर किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, बाउंड करेंगे तो हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये एक टाइप का लेंस है। अगर हम इनको उल्टा कर दें, उल्टा करके रखें, इसको इस साइड रखें, इस साइड से। ओके फ्रेंड, अब जो हम इसको पलट दें इस तरीके से होगा। दूसरा जो है उसको भी पलट दें। अब हम इसको ऐड कर लें। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। हम इनको बाउंड कर लिया तो हमारा इस तरीके से लेंस बन गया। तो यही लेंस हो जाता है। यहाँ पे बाउंड किया आपने, यहाँ पे इसको बाउंड किया है, आपने बाउंड किया है, तो ये दो टाइप के लेंस बन गए। तो लेंस क्या होता है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही टुकड़ा होता है, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेज। दो स्फेरिकल सरफेस को बाउंड करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस, राइट है फ्रेंड। लेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ भाई। हमने क्या किया, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को हमने कट कर लिया। हमने जब सीधे सीधे ला के इसे ऐड, इनको बाउंड कर दिया तो हमारा इस टाइप का मिल गया लेंस। अब हम इनको उल्टा करके बाउंड कर रहे हैं तो हमारा इस टाइप का मिल गया। तो इन्हीं को ये क्या, ये लेंस है। लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। भाई ये ट्रांसपेरेंट होता है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। बना कैसे, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेज। ये स्फेरिकल सरफेस है, इनको जोड़ करके बनाया गया है। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, राइट है। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस में ये दो टाइप के बने हुए हैं। इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो ये फ्रेंड क्लियर है। हम इसके टाइप्स देखें, आइए हम इसके टाइप्स देखते हैं। फ्रेंड हमने ये बनाया था अभी स्ट्रक्चर, ये बनाया था। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, राइट है। तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, अ लेंस व्हिच इज थिक एट द सेंटर, बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या हो, पतला हो। जब कोई लेंस आपको दे दिया जाए, पकड़ा दिया जाए, अगर आप उसको टच करें, बीच में मोटा हो, किनारे पे पतला हो, तब उसे आप क्या कहेंगे, कौन सा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस है। अ लेंस व्हिच इज thick, a lens which is thick at center and thinner at edges
इज कॉल्ड, दोनों किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ऐसे लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फिगर क्लियर है फ्रेंड? इसको टच करेंगे बीच में मोटा होगा और किनारों पे पतला होगा। सेम ऐसा इसका रिवर्स, अ लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो, किनारों पे मोटा हो, अगर उसको टच करते हैं बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अ लेंस विच इज, इतना है लिखेंगे, अ लेंस विच इज थिन एट सेंटर and thicker at edges, a lens which is thin at center and thicker at edges is called convex lens or diverging lens। फ्रेंड ये डिफिनीशन, थोड़े छोटे छोटे डिफिनीशन दे समझ लिया। अब आइए समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, इस लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, जब ज्वाइन किया है उसका जो मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं इसका। तो मिडिल, इस लेंस का मिडिल पॉइंट ही क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि आपने पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइन होके जाए लेकिन इन दोनों एज पे परपेंडिकुलर हो, इन दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइन विच पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर एट टू सरफेसेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आइए फ्रेंड इन दोनों को डिफाइन करते हैं, राइट है। अब हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट है, द मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, चाहे कॉन्वेक्स का कहें, ये कॉनकेव है, चाहे कॉन्वेक्स का या कॉन्वेक्स या कॉनकेव का, इसका जो मिडिल पॉइंट है इस लेंस का, ठीक है ना, या सेंटर पॉइंट है, खासतौर पर सेंटर पॉइंट ही यूज करिएगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, राइट है। ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और समटाइम्स ओ। ओके, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, कभी कभी ओ से भी डिनोट करेंगे। तो आप दोनों में से किसी भी लेटर से यू डिनोट कर सकते हैं, ओ से भी डिनोट कर सकते हैं और सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ ओ से लिया गया है तो ओ से डिनोट कर सकते हैं, सेंटर सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए सी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, राइट है। अब आइए, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं। भाई ये आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है, और लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइन जो कि दोनों फेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस फेस पे हम टेंजेंट खींचे और इसके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आया। और लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर एट बोथ फेसेस, इस लेंस के दोनों फेस पे परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। कंफर्म हुआ। और लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर ऑन बोथ सरफेसेस या फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये समझ में आया फ्रेंड। अब इसको हम ड्रॉ करें, इस पॉइंट से होके जाने वाली लाइन और दोनों सरफेस से परपेंडिकुलर, अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस पे हम टेंजेंट खींचे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो अब हम इसको कहेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सी या ओ, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर ऑन बोथ फेसेस,
सरफेस या फेसेस लिखिए, बोथ फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रेंड डिफिनेशन क्लियर हो गया, कंफर्म है। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, फिर प्रिंसिपल फोकस देखेंगे कॉनकेव लेंस का। ओके, आइए डिफाइन करते हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है, राइट है। तो कॉन्वेक्स लेंस का है या कन्वर्जिंग लेंस का है, ठीक है ना। तो उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? आइए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। इसका डेफिनेशन क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर पॉइंट इन दोनों फेस का मिडिल में है, ठीक है। ओके, आइए हम बात करते हैं। हमने एक रे खींच लिया, ऊपर वाला जो रे रेड कलर में दिख रहा है। तो फ्रेंड ये बताइए, यह एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, राइट है। एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, निश्चित तौर पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो आइए हमें जब इस पॉइंट में पहुंचा तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या खींच सकते हैं? टेंजेंट खींच सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमें बनाना है। और इस पे नॉर्मल हम बनाएंगे तो क्या होगा नॉर्मल हमारा? ये टेंजेंट हमारा फ्रेंड, हमारा नॉर्मल कुछ ये होगा, राइट है। अब क्या कहता है भाई, ये एयर है, रेयर मीडियम है, यह लेंस है, ग्लास है, यह डेंसर मीडियम है। तो हमने पहले ही जब पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम हो जाती है, कम होगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो भाई ये सीधी न जा करके, ये तो जाती तो सीधे इसे निकलती, सीधे न जाकर क्या करेगी? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। फ्रेंड ये क्लियर है, ये पिक्चर यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या? अब हम इसको हटा दें, चलिए। और बेटर करने के लिए हमने कलर चेंज कर दिया। अब ये ठीक है, ये सीधे में जाकर के बेंड कर गई, ठीक है। तो हम ऊपर वाला कलर जो रेड मार्कर से हमने किया हटा दे रहे हैं हम इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जब पहुंची, क्योंकि अंदर तो इसके जो लेंस के अंदर जो है रिफ्रैक्शन नहीं हो, मीडियम एक ही है। अब जब इस एज पे पहुंच रही, इस सरफेस पे पहुंच रही, इस फेस पे पहुंच रही है, तब अब ये ग्लास से एयर में जाएगी, राइट है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, राइट है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब बढ़ जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते हैं, तभी नॉर्मल मिल पाएगा हमें। आइए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो कुछ ये होगा हमारा टेंजेंट। इस पे नॉर्मल हम खींचेंगे, नॉर्मल आपका ये होगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ये होगा, थोड़ा सा और नीचे होगा, इस तरीके से होगा नॉर्मल, राइट है। अब क्या है भाई, अब जो है ये रे ये सीधे ऐसे न जाकर के क्या करेगा? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, इस कारण से नॉर्मल से दूर हट जाएगा। मैंने पहले बात कर लिया था इसके बारे में, जिसको नहीं क्लियर जाके पीछे वीडियो में देख ले। ओके फ्रेंड, आइए तो अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी ये। ओके फ्रेंड, हमने ये खींच लिया, कोई समस्या? सेम ऐसे यहां पे भी हम करेंगे। इस पॉइंट पे पहुंची, तब अब कहां से? एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो पता है आपको डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे भाई। अब ये सीधे न जा करके नॉर्मल की तरफ झुकेगा, तो ठीक है। अब नॉर्मल तो हमारा ये है, नॉर्मल की तरफ हम इसको बेंड कर दे रहे हैं, ये बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, राइट है। अब इस पॉइंट पे आ गया, दूसरे इसको हटा दे रहे हैं फ्रेंड हम। अब इस फेस के इस पॉइंट पे पहुंचा। अब ये अभी यहां से लेके यहां तक ग्लास के अंदर ही रहा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब इसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा, अभी ग्लास से एयर में जाएगा, राइट है फ्रेंड। जब ग्लास से एयर में जाएगा तो लाइट की स्पीड चेंज होगी और वो रिफ्रैक्ट होगा। तो देखते हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा। अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लीजिए, आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लिया और नॉर्मल खींच लिया, ये नॉर्मल है। अब क्या कह रहा भाई कि ये लाइट जो है ये सीधे, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता सीधे जाती, लेकिन अभी ग्लास से
एयर में जा रही है, जब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये है आपका नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये ऐसे न जाकर थोड़ा और, ये ऐसे न जाकर थोड़ा और दूर हट जाएगी। राइट है, ये राइट है फ्रेंड। हम इसको हटा दे रहे हैं, ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे हमने पैरेलल रे लिया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लिया था। तो हमने देखा भाई यह रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो फ्रेंड ये खींचने आ गया आपको। ओके, एग्जाम में इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल आपको सिखाने के लिए हमने बताया है। सीधे एग्जाम में क्या करेंगे आप, सीधे इसे बनाएंगे, इन दोनों का एक मिडिल लाइन खींच लीजिए, इन दोनों एज का मिडिल लाइन इसमें परपेंडिकुलर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सीधे पैरेलल खींचेंगे दो रे, तो कन्वर्ज करने के बाद जिस पॉइंट से होके जाती है, एरो जरूर दिखाएंगे फ्रेंड, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन अलग अलग ना दिखा करके एक मिडिल लाइन हम खींच लेते हैं, वहीं से रिफ्रैक्शन हम दिखा देते हैं। राइट है, क्लियर है फ्रेंड। तो इस पिक्चर को हम आगे ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि हमें इतना बनाने बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, केवल आपको समझाने के लिए हमने खींचा था। राइट है, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे खींचा। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिल रही है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिंस यहां पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है, रिफ्रैक्टेड रेज क्या कर रही है, एक दूसरे के पास पास आ रही है। ओके फ्रेंड, पास पास आ रही है, इस कारण से मतलब कन्वर्ज, पास दो रिफ्रैक्टेड रे पास पास आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज कर रही है। इस कारण से दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कंफर्म फ्रेंड, क्लियर है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच, जिसकी ओर ऑल पैरेलल रेज, अरे भाई किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑल पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ओके फ्रेंड, नोट डाउन। चलिए, तो a point on principal axis to which, जिसकी ओर all parallel rays, किसके भाई पैरेलल, to the principal axis converge after refraction from convex lens is called principal focus of converging lens। फ्रेंड ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, कंफर्म है। अब आइए, अब हम थोड़ा और कुछ डेफिनेशन समझते हैं। क्लियर है, ये हटा दें, इसको रफ कर दें। ओके, अब हम देखते हैं फोकल लेंथ किसे कहेंगे। भाई फोकल लेंथ का डेफिनेशन वही होगा जो हमने मिरर में पढ़ा था, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कंफर्म हो गया होगा। फोकल लेंथ को यहां पे भी हम डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से ही डिनोट करेंगे, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, ये डिस्टेंस स्मॉल एफ। राइट है, ओके फ्रेंड।
तो किसी के माइंड में चल रहा होगा सर इसकी साइन हम क्या लेंगे, अरे भाई हम राइट साइड मेजर कर रहे हैं, साइन का कन्वेंशन सेम वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जब ओरिजिन रख के आप मेजर करिए जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, राइट है, तो पॉजिटिव लेंगे, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की साइन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बारे में। और इस जरा देखते हैं हम, यहाँ पे हमने समझ लिया इसके बारे में। अब जरा सा हम रे ऑफ लाइट को लेफ्ट साइड से न डाल करके राइट साइड से डालें, रे ऑफ लाइट क्या हो राइट साइड से हम डालें, तो कन्वर्ट होने के बाद इधर कहीं मिलेगा, उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे सेकेंडरी फोकस। उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोकस एंड डिनोटेड बाय एफ डैश, राइट है। जो सेकेंडरी फोकस होगा उसे हम एफ डैश से डिनोट करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से एफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच की होगी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, राइट है। तो अगर इसी प्रोसेस को हम इधर से रे ऑफ लाइट डालें, कन्वर्ट होने के बाद इधर कहीं से मिलेगी, तो जिस पॉइंट मिलती है उसी को हम सेकेंडरी फोकस कहेंगे, राइट है, क्लियर है ना। इसको हम एफ डैश से डिनोट करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर फोकल लेंथ हमें मिला है मिरर लेंस का फोकल लेंथ किस किस पे डिपेंड करता है, आखिर कौन से फैक्टर है जिसको अफेक्ट करेंगे, राइट है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कोई सा भी लेंस, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई सा भी। अब एक कॉनकेव के बारे में बात करते हैं, कॉन्वेक्स के बारे में बात कर लिया अभी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रभावित करता है और दूसरा कर्वेचर ऑफ लेंस। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, याद है आप लोगों को, अरे कुछ तो बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अरे सीधे मैंने बताया था एक सेंटेंस में, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम में उसकी बेंडिंग एबिलिटी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसा हम कॉन्वेक्स लेंस ही बना ले रहे हैं, ओके फ्रेंड, ये कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं, समझिए, तो पता है कन्वर्ट करता है। अब मान लीजिए पैरेलल रे आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, अगर कम होता, अगर कम है तो मतलब बेंड कम करता, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंड ज्यादा करेगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, अगर लो होता, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन से डिनोट कर दिया हमने, लो होता तो कम इसको बेंड करता, तो फोकल लेंथ क्या होती, ये फोकल लेंथ होती। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, मतलब यह काफी स्ट्रांगली इसको बेंड करेगा, बेंडिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये नजदीक ही मोड़ देगा, ये फोकस हो जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगा, इससे कंपेयर करें, ओके, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो इसके बीच की डिस्टेंस से इसकी बीच की डिस्टेंस से कम हो जाएगा, मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्टर विल बी फोकल लेंथ, यहां से शॉर्टर विल बी फोकल लेंथ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है तो मतलब इसकी बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा बेंड करेगा लाइट को, राइट है। तो जिस पॉइंट पे ऐसे पैरेलल खींचता, यहाँ से पैरेलल खींचता तो इसको भी ज्यादा बेंड करती, जिस पॉइंट से होके जाता उसी पॉइंट को क्या करें, प्रिंसिपल फोकस, इसके फोकल लेंथ हो गया। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लो है, ठीक है, तो ये कम बेंड करेगा रिफ्रैक्टेड रे को, ठीक है ना। जहां पे प्रिंसिपल फोकस इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी जब हम इससे कंपेयर करते हैं, तो ये फ्रेंड कंफर्म हो गया होगा कि where रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन फोकल लेंथ विल बी शॉर्टर, देन फोकल लेंथ will be shorter, क्लियर है फ्रेंड, कंफर्म हो गया होगा यहां से, ये क्लियर हो गया, हटा दें इसको। चलिए अब हम सेकंड वाला देखते हैं, कर्वेचर ऑफ सरफेसेस, ओके फ्रेंड। अब कर्वेचर, जो लेंस बना हुआ है तो कर्वेचर क्या होता है भाई, ये है कर्वेचर, ठीक है, ये अगर हम ले लें, ये क्या है, हायर कर्वेचर है,
और ये क्या है, शॉर्टर कर्वेचर है। ओके, कर्व मतलब मुड़ाव, ठीक है। अगर हायर द कर्वेचर, कर्वेचर ज्यादा होगा भाई, कर्व ज्यादा होगा, ठीक है, ये कर्व ज्यादा है, क्या करेगा ये, पैरेलल रे को बहुत नजदीक ही मोड़ देगा, ठीक है ना। हायर द कर्वेचर, कर्वेचर ज्यादा होगा, पैरेलल रे को बहुत नजदीक ही मोड़ देगा, प्रिंसिपल फोकस एक इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर शॉर्टर द कर्वेचर, कर्वेचर कम हो, ठीक है ना, कर्वेचर कम हो तो पैरेलल रेज को क्या करेगा, पैरेलल रे बहुत कम मुड़ेंगी, ठीक है। और फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ यानी प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये क्या है, शॉर्टर द कर्वेचर, ये क्या है, हायर द कर्वेचर। ओके, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ये फोकल लेंथ हो गया, ये कहता है इफ हायर द कर्वेचर देन फोकल लेंथ विल बी शॉर्टर, सेम वही हो जाएगा। तो क्लियर हुआ फ्रेंड, ये छोटा टॉपिक था। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ओके, टॉपिक को पढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी रीजन समझ लेंगे। तो हमारे पास कॉनकेव लेंस है, राइट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो ब्लैक मार्कर से खींचा हमने प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके पैरेलल हमने 2 रे खींचा हुआ है। आइए जरा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब ये रे अभी लेंस के बाहर तो एयर में है, ये जो रे है एयर में है। अभी इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंची तो ये मीडियम चेंज होने जा रहा है। अब ये ग्लास में जा रही है, लेंस में जा रही है भाई। जब ये लेंस में जा रही है, लेंस एयर के कंपेरिजन में क्या है, डेंसर मीडियम है। कंफर्म है ये, डेंसर मीडियम में मैंने पीछे बताया था भाई, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जब ये कम हो जाएगा तो बेंच टुवर्ड्स नॉर्मल, वह नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। आइए देखते हैं। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लिया। अब टेंजेंट पे नॉर्मल, क्योंकि कर्व पे आप नॉर्मल नहीं खींच सकते डायरेक्टली, सबसे पहले कर्व सरफेस पे आप नॉर्मल खींचने के लिए टेंजेंट खींचते हैं। अब टेंजेंट पे आप नॉर्मल खींच सकते हो। अब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल आप 100% खींच लेंगे। नॉर्मल क्या होगा, ये होगा नॉर्मल, राइट है, कंफर्म है। आइए 90 डिग्री बन रहा है ना इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, नॉर्मल है ये। ओके, अब ये सीधे नहीं जाएगी। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम सेम होता तो सीधे निकल जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, ग्लास में जा रही है। ग्लास जो है हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर, ड्यू टू विच लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जो है लाइट नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल तो ये हमारा है, ये यहां से ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, मतलब इधर जाएगी, राइट है। तो हम ये डॉट हटा दें। ओके, क्लियर है। अब यहां से लेके इस सरफेस तक जाने में मीडियम सेम रहा, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब जब इस पॉइंट पे पहुंचा, दूसरे फेस के इस पॉइंट पे पहुंचा, तो आप जो है यहाँ पे टेंजेंट खींच सकते हो। इस पॉइंट पे हमने खींच लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये हुआ। अब उस पे नॉर्मल हमने खींच लिया, ये नॉर्मल हुआ, 90 डिग्री बन रहा है, ये नॉर्मल। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है भाई, ग्लास से एयर में जा रही है। जब ये एयर में जा रही है, एयर में जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। मतलब ये सीधे नहीं जाएगी बल्कि दूर हटेगी। ये सीधे निकल जाती नहीं, सीधे नहीं निकल करके नॉर्मल से दूर हटेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ आपका, राइट है। सिमिलरली अब हम यहां पे करें वही प्रोसेस, यहां पे अप्लाई करें। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लो, ये हुआ टेंजेंट, और इस पे ये नॉर्मल हुआ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अब ये रे ग्लास में जा रही है, ग्लास में जाने का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो है डेंसर मीडियम जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मतलब इस तरीके से जाएगी, सीधे न जा करके झुक गई, ठीक है, झुक भी गई है। अब इस सरफेस की इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे आप तुरंत टेंजेंट खींचिए, क्योंकि नॉर्मल खींचना है। हमने टेंजेंट खींचा, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच लिया, ये नॉर्मल हुआ। ओके फ्रेंड, ये नॉर्मल है।
90 डिग्री बना रहा है। अब ग्लास से एयर में जा रही है, जब भाई एयर में जा रही है तो एयर कैसा मीडियम है, ग्लास और एयर को कंपेयर कर रहे हैं भाई। एयर हमारा रेयरर मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, ड्यू टू विच इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, ये सीधे न जाकर के नॉर्मल से दूर हटेगी। अब भाई मैंने आपको जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तभी से मैं कहा हूं कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे, वहां की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करें या मीट करते हुए हमें अपीयर करें, जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उसी पॉइंट पे क्या बनता हमारा इमेज। तो अब इस केस में जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट करें, जस्ट इसके पहले हमने कॉन्वेक्स में देखा था एक्चुअली मीट कर रही थी, लेकिन अगर एक्चुअली मीट नहीं करी क्योंकि लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो भाई जहां पे मिलेंगी वही इमेज बनेगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई चांस है नहीं। तो अब क्या करें हम, प्रोड्यूस बैकवर्ड दिस टू रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। भाई हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, राइट है, कलर चेंज कर लिया हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी या प्रिंसिपल एक्सिस के उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, उसी वही पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, क्लियर हुआ फ्रेंड। और ये डाइवर्जिंग लेंस भाई इसी पॉइंट से हमें डाइवर्ज करते हुए सारी रे लग रही, ये हमने पैरेलल खींचा, लेकिन क्या हो यहां से डाइवर्ज करते हुए नहीं लगेंगी, हमें लगेगा भाई कि ये इसी पॉइंट से क्या हो रही, सब डाइवर्ज कर रही है, इसलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस का, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ही एक पॉइंट है जहां से आल पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे खींचा है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती हुई लगती है, डाइवर्ज करती हुई लगती है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल पैरेलल रेज, किसके भाई पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस भाई हमें अपीयर हो रही है, एक्चुअली में हो नहीं रहा, अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज करते हुए हमें अपीयर लगते हैं, जिस पॉइंट से सभी पैरेलल रे, ठीक है ना, जिस पॉइंट से किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, ठीक है, जिस पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए लगते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब इस दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम वर्ड डिफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो डिफिनेशन कई बार हो चुका है। अब आइए जो हमने प्रोसेस इधर से किया अब इस साइड से करें। अब हम पैरेलल रे इधर से क्या करें, इधर से डालें तो क्या होगा, सारे पॉइंट इधर कहीं से क्या होंगे, डाइवर्ज करते हुए लगेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से ही मतलब रखना है आपको। कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट के राइट दूसरी साइड होता है, लेंस के पीछे होता है, राइट है ना। क्लियर है फ्रेंड। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में हम देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपको इमेज बनाना है तो हमको उसके लिए 3 रूल्स पढ़ने होंगे। उन्हीं तीनों रूल्स का यूज करके
हम अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कहाँ कहाँ रख सकते हैं भाई, इसको जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर ले लें, इसको हम कहेंगे 2f। ठीक है, कॉन्केव लेंस है तो हम कॉन्केव लेंस के बारे में देखें पोजीशन क्या क्या हो सकता है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता, अगर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बना लें, ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं तो क्या होता है। अगर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो हमारे पास कितने पोजीशन मिलेंगे भाई, वही 6 पोजीशन मिलेंगे जो हमने मिरर में मिला था। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये प्रिंसिपल फोकस, इसका जितना ही डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस, ये 2f, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना पोजीशन मिला, एक पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट को रखने का है, हम इनके दोनों के बीच में रखें, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें। दूसरा होगा प्रिंसिपल फोकस पे रख दें। तीसरा क्या होगा, इन दोनों के बीच में रखें, f और 2f के बीच में रखें। ध्यान दीजिएगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, इनके बीच में रखें। तीसरा, चौथा क्या होगा, जब हम 2f पे रखते हैं, राइट है। पांचवा क्या होगा, पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखने का इसके बियॉन्ड रखें। और लास्ट क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें। तो इन पोजीशन पे रखेंगे और रे डायग्राम खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल, देखेंगे भाई हमारा इमेज कितने ग्रेड टाइप का इमेज बनता है, कैसा कैसा बनता है, राइट है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफिनीशन समझे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।